नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रीनसन एजुकेशन में। आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को मिली केंद्र कैबिनेट से मंजूरी। इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कुछ पॉइंट के थ्रू इसको हम जानते हैं। तो पहला है प्यारे दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो नई शिक्षा नीति उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से कुछ इस प्रकार है जिसे हम आगे समझते हैं। पहला है 5 ईयर फंडामेंटल, जिसमें नर्सरी इसके लिए एज है 4 साल, जूनियर केजी 5 साल, सीनियर केजी 6 साल। इसके बाद है बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए आपकी एज 7 साल होनी चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड के लिए 8 साल। ये 5 ईयर फंडामेंटल प्रोग्राम होंगे। इसके बाद आता है 3 ईयर प्रिपरेटरी प्रोग्राम, जिसमें 3 साल में आप थर्ड में होंगे 9 साल के, फोर्थ 10 साल में पहुंच चुके होंगे आप, फिफ्थ क्लास में आप 11 ईयर तक पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आता है हमारा 3 ईयर मिडल। तो मिडल में है प्यारे बच्चों 6th क्लास 12 ईयर एज, 7th 13, 8th 14। इसके बाद आता है 4 ईयर सेकेंडरी क्लास, जो कि 9th है। 9th आप 15 ईयर में कंप्लीट कर चुके होंगे। एसएससी इट मीन्स 10th 16 ईयर में आप कंप्लीट कर चुके होंगे। स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, जो कि आप फर्स्ट ईयर जिसे हम कहते हैं, वो आप 17 ईयर में कंप्लीट कर चुके होंगे। सेकेंड ईयर आप 18 ईयर में। और इसके बाद प्यारे बच्चों आता है, ये था हमारा अब तक का 5334 की एजुकेशन पॉलिसी। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खास बातें भी हैं जिसको हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहला, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड परीक्षा, एमफिल होगा बंद और कॉलेज की डिग्री होगी 4 साल की। 10वीं बोर्ड खत्म कर दिए जाएंगे, अर्थात 10वीं में कोई एग्ज़ाम मीन्स 10th का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। अब 5वीं कक्षा के छात्रों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इससे बच्चों में समझ की भावना बढ़ेगी। बच्चे जल्दी अपनी मातृभाषा में, आपको पता है कि समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब नहीं रहेगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा को 5-3-3-4 फॉर्मूले के तहत ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट और दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री। अगर आप मान लीजिए कि आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया ग्रेजुएशन में तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपने थर्ड ईयर पूरे कंप्लीट किए तो आपको डिग्री मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि जब तक आप 3 साल पूरा कंप्लीट नहीं करते आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। बट ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में क्विट करके भी आप आने वाले 2-3 साल बाद दोबारा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों कि 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन वाले को छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे, जो कि पहले एमए अभी आज तक एमए 2 साल का होता है। एमए के छात्र अब सीधा पीएचडी कर सकेंगे, एमफिल हटा दिया गया है। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, जैसे कि आपको कोई दूसरा कोर्स करना है तो इसको आप रोक कर दूसरा कोर्स कर सकते हैं जो अभी आप कर रहे होंगे। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस
एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरे कोर्स को कर सकता है। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी, नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। अभी तक जो हमारे देश में प्यारे बच्चों 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी या डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए यह रूल जो है एक समान होगा, मान्य होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ में आई होगी। थैंक यू।